जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। आपकी दुआ और पाक परवरदिगार के करम से हम फतेह का परचम लिए वापस आएंगे। हमें आपसे यही उम्मीद है। दक्कन को फतेह करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मुकम्मल हिंदुस्तान का हमारा ख्वाब इसी फतेह से वाबस्ता है। आपका ख्वाब पूरा हो जाएगा बाबा हजरत। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। जाओ बेटे, बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत समय है महाबली, आप अभी से इसे दूर क्यों भेज रहे हैं? हम जानते हैं महारानी, आप शेखों की मां हैं, मगर वक्त रिश्तों को नहीं, सिर्फ फर्ज को पहचानता है। लेकिन थोड़ा वक्त और लगेगा बाबा हजरत। हमें मलिका मां से भी मिलना है और अपनी पत्नी से विदा लेना है। ईश्वर आपको सुरक्षित और सफल वापस लाए। हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। ये क्या दादी हजरत, आज पहली बार हम आपकी आंखों में आंसू देख रहे हैं। क्या परेशानी है आपको? शायद तुम्हारे फतेह याब होकर लौटने तक हम इस जहां में ना रहें। कैसी बातें कर रही हैं आप 100 साल और जिएंगी इंशाल्लाह। अगर ये तुम्हारा हुक्म है तो हम इसकी जरूर तामील करेंगे। आओ बेटा, कलाम पाक के नीचे से गुजरो। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम बहुत जल्द वापस आएंगे दादी हजरत, इंशाअल्लाह। फी अमान अल्लाह। अल्लाह खुदा आपकी हिफाजत करे शेखू। अगर आपकी दुआएं साथ हैं तो वो भी साथ होगा। अम्मी हजरत, क्या बात है बेटे? आप हम पर एक बहुत बड़ा एहसान करेंगी। क्यों नहीं, कहिए आप क्या चाहते हैं? आगरा से रवाना होने से पहले हम एक बार मेहरुनिसा से मिलना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेंगी? राजपूतों का सारा तबका हमारे खिलाफ हो जाएगा। आप भूल रहे हैं, आपकी बीवी मानबाई हमारे पास आई थी ये शिकायत लेकर कि मेहरुनिसा आपको उनसे छीन रही है। हम जानते हैं अम्मी हजरत, लेकिन उससे मिले बगैर हम यहां से रुखसत कैसे हो सकते हैं? न जाने हम कब लौटेंगे। उसे मिलवा दीजिए लिल्ला। हम उसे यहाँ नहीं बुलवा सकते। आपकी बीवी के जासूस चारों तरफ फैले हुए हैं। हाँ, एक रास्ता है। कल सूरज निकलते ही
आप शेख जमालुद्दीन के दरगाह पर पहुंच जाइएगा। मेहरुनिसा आपसे वहां आकर मिलेगी। शुक्रिया अम्मी हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हें हमारी बेटी को भेजने की बदतमीजी किसने की? क्या आप शहजादे सलीम के दोस्त शरीफ को जानते हैं? हाँ हाँ वाकिफ हूँ। क्यों? मरियम कह रही थी कि शरीफ ने उसे दिए और कहा कि मेरू तक पहुंचा देना। शरीफ? इतने कीमती याकूत शरीफ के बस से बाहर हैं। हमें शक है कि ये जवाहरात शहजादे सलीम ने शरीफ के जरिए मेहरुनिसा के लिए भेजे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं? अस्मत, तुमने आज गौर किया? शहजादे सलीम की दक्कन जाने की खबर सुनते ही मेहरुनिसा अचानक खाते खाते किस तरह रुक गई। हाँ, देखा तो था, मगर बहुत सी बातें एक साथ मेरे दिमाग में आ रही हैं। हमारे बेटे अबुल हसन पर शहजादे सलीम की करम फरमाइयां, राजा मान सिंह का मेहरुनिसा की शादी के बारे में मशवरा, इन सब में जरूर कोई सिलसिला है। अस्मत, क्या आप कहना चाहते हैं कि सलीम हमारी मेहरू को पसंद करते हैं? मामला बड़ा पेचीदा है अस्मत। जल्दबाजी में राय देना बड़ा मुश्किल है। अगर आप कहते हैं कि इन दोनों के बीच कोई ताल्लुक है, तो इसमें जरूर मलिका बिल्किस बेगम का हाथ होना चाहिए। ये तुमने कैसे सोच लिया? क्या ये हकीकत है या महज तुम्हारा ख्याल है? और क्या मेहरुनिसा ने इस सिलसिले में तुम्हारे साथ कभी बात की? नहीं, लेकिन अगर इस मामले में जरा भी सच्चाई है तो हमें फौरन मेहरू की शादी कर देनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन एक बात याद रखो, शहंशाह की मर्जी के बगैर यहां एक पत्ता तक नहीं खड़क सकता, और यह रिश्ता शहंशाह को हरगिज कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो कभी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे उनके राजपूत संबंधी नाराज हो जाएं। क्या हमें मेहरू से बात करनी चाहिए? हरगिज नहीं। हमें जो भी करना है मेहरुनिसा को बिना बताए करना है। उसे किसी बात का इल्म नहीं होना चाहिए। महाराज, श्रीमान अजीज को का आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दो। और सुनो, शेर अफगान को हमारा संदेश दो। कहो कि हम उन्हें अभी मिलना चाहते हैं। आइए कोका साहब, आइए। आदाब आदाब राजा साहब। आपके दरबार में वापस लौटने की बधाई हो। हम तो समझ रहे थे इस वक्त तक आप मक्का शरीफ पहुंच चुके होंगे। हुजूर, वो सारी बातें तो हवा हो गई। जहां पना ने हमें माफ कर दिया। अरे आखिरकार हम उनके दो शरीक भाई जो हैं। फिर राजा साहब, हमने जुर्म ही क्या किया था? यही ना कि राह चलते नमाज पढ़ी थी। हम आपके वापसी पर बहुत खुश हुए कोका साहब। अब ये तो बताइए, आपने यहां आने का कष्ट क्यों उठाया? मेहरू, क्या बात है? इतनी खामोश क्यों हो? कुछ नहीं। क्या साहिब आलम ने नाराज कर दिया तुम्हें? नहीं तो। हाँ, अपने आने वाले कुछ दिनों के बारे में सोच रही हूं। अल्लाह जाने इस आगाज का अंजाम क्या होगा। नहीं नहीं, मोहब्बत है। बस कुछ दिनों बाद सारी फिक्र हवा हो जाएगी और बाकी रह जाएगी सिर्फ मोहब्बत।
क्या हुआ? ये पालकी अचानक क्यों रुक गई? हाय अल्लाह, डाकू! अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।